तो गुड मॉर्निंग भाई लोग। स्वागत है मेरा और एक नए ब्लॉग में, मतलब वीडियो में। तो सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे सबको। और आज इस खुश अवसर पे आप सबको थोड़ा सा हम रिपब्लिक डे के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेगा, क्योंकि बहुत सारा लोग ऐसा भी है जो रिपब्लिक डे मनाने जाते हैं, ग्राउंड में परेड देखने जाते हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि रिपब्लिक डे का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या है, ये दिन को क्या हुआ था। तो आज ये सब का बारे लेके थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा हम शेयर करना चाहेगा, जितना मेरा पास नॉलेज है। तो सबसे पहले एक चीज, पहला चीज ये है कि जब इंडिया को आज़ादी मिला है 15 अगस्त 1947 में, किससे आज़ादी मिला है? ब्रिटिशर से आज़ादी मिला है। तो क्या था, सिर्फ आज़ादी मिलना काफ़ी नहीं था। सोचो अगर ऐसा एक कंट्री जिसका कोई लॉ ही नहीं है, रूल्स ही नहीं है, तो क्या होगा? कंफ्यूजन होगा, इनइक्वलिटी होगा। जो रिच पीपल है वो लोग पुअर पीपल को क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। इसीलिए क्या है कि जब इंडिपेंडेंस हुआ है, तो इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। वो लोग को एक ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए था जो बताए कि कौन सा राइट किसको मिलेगा और गवर्नमेंट कैसे काम करेगा, और जो सिटीजन है जैसे कि मैं और आप लोग, तो उन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा। तो ये सब चीज जरूरी था जब आज़ाद हुआ है, इंडिपेंडेंस है, ताकि केओस ना हो। तो अभी पहला सवाल आता है, ये 26 जनवरी ही क्यों? 25 जनवरी भी तो हो सकता था, 24 जनवरी भी तो हो सकता था, 1 जनवरी भी तो हो सकता था, लेकिन ये 26 जनवरी को ही क्यों? तो ये डेट याद रखो, 26 जनवरी 1950, याद रखो, 26 जनवरी 1950 को जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। लिख के तो उससे पहले कंप्लीट हो गया था, लेकिन जब इसको हम लोग लागू करना शुरू किया, हम लोग का जो वो समय का फ्रीडम फाइटर था, तो क्या हुआ है, ये दिन को लागू हुआ है। और यही दिन को क्या किया है, हम लोग का कंट्री को रिपब्लिक बना दिया हम लोग। समझ रहे हैं आप लोग? 26 जनवरी 1950, याद रखो, ये दिन ऐसा था जहाँ में कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लागू होना शुरू हो गया था। तो इसीलिए हम लोग क्या, यही दिन को क्या बोलते हैं हम लोग? रिपब्लिक डे बोलते हैं, यही दिन को। तो अभी और एक सवाल आता है, रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक डे बोलता है, रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसा देश, एक ऐसा कंट्री जिसमें किंग, क्वीन या किसी रानी वानी का पावर में हाथ में पावर नहीं होता है। पावर किसके पास होता है? पावर होता है इन पब्लिक के पास पावर होता है। ये हम क्या करते हैं, हम अपना गवर्नमेंट खुद चूज करते हैं। और यहाँ क्या होता है, रिपब्लिक कंट्री में पहले से कोई राजा या रानी बन के या फिर पीएम या प्रेसिडेंट बन के नहीं आते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद चूज करते हैं। जैसे ब्रिटेन में देखो, यूके में, उधर किंग क्वीन सिस्टम है, उसको हम लोग रिपब्लिक, मतलब चलो एक तरह से वो लोग का भी एक रिपब्लिक है अलग से, जब पीएम, लेकिन वो लोग का मोनर्की सिस्टम भी होता है। तो लेकिन रिपब्लिक जो कंप्लीटली रिपब्लिक कंट्री होते हैं वो लोग, उसमें थोड़ा सा भी ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग का इंडिया क्या है, हम लोग गवर्नमेंट लीडर्स, एमएलए हो या एमपी हो या सीएम, कौन चुनता है? हम लोग चुनता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। और रिपब्लिक कंट्री में क्या होता है कि लॉ का आगे सब बराबर होता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ बोल के ये क्या बोलते हैं, एक फंडामेंटल राइट्स है। तो ये एक रिपब्लिक कंट्री में लॉ का आगे सब झुकना पड़ता है, चाहे आप अमीर हो या फिर गरीब हो। तो यही मतलब होता है रिपब्लिक का मतलब। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। तो तो अभी ये आता है, और एक सवाल आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा कौन है? कौन लिखा है ये? एक्चुअली बोलने से कॉन्स्टिट्यूशन को मिलके तो बहुत सारा लोग मिलके लिखने का काम किया है, लेकिन वो समय का चेयरमैन कौन था? हम लोग का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
जिसको हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है, वो क्या हुआ है, वो लोग जो ग्रुप था बैठा हुआ था, वो लोग क्या किए, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जो सिर्फ पावर नहीं बल्कि इक्वलिटी, डिग्निटी और जस्टिस का बात भी करता है। कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को क्या देता है, हम लोग को 7 फंडामेंटल राइट्स देता है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम और इक्वलिटी बिफोर लॉ और राइट टू एजुकेशन। ये सब क्या होता है, ये एक हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटीज है जो अकॉर्डिंग टू लॉ हम लोग को पब्लिक को देना चाहिए। तो ये सबका राइट है ये। लेकिन क्या होता है कि ये सब राइट में हम लोग एक चीज भूल जाता है, और वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हम लोग को राइट्स नहीं देता है, ये हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग को ड्यूटीज भी देते हैं। जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है वो भी देता है। अगर हम लोग को क्या, अगर बोलने का आज़ादी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, तो हम लोग को क्या करने की, हम लोग को दूसरों को हम लोग को इज्जत करना भी आना चाहिए। तो अगर हमें वोट देने का राइट्स दिया है तो हम लोग को क्या है, सही डिसीजन लेना भी आना पड़ेगा। वो क्या है, हम लोग का ड्यूटी है सही डिसीजन लेना है। आजकल क्या चल रहा है, आजकल मैनिपुलेशन बहुत चल रहा है, तो ये हम लोग का ड्यूटीज नहीं है। हम लोग का ड्यूटीज क्या है, 4-5 कैंडिडेट होता है यार, एग्जाम्पल 4-5 कैंडिडेट होता है एमएलए के लिए, तो कोई आके कैंपेन करेगा, आपका माइंड डाइवर्ट कर देगा, ये फिर आप उसको वोट दे देगा, ऐसा नहीं होता है। आप खुद का दिमाग लगाओ, आपका ड्यूटी है ये ऐसे डिसीजन, आप सही डिसीजन लो, सबका सुनो, करो अपना, वो भी दिमाग से सही डायरेक्शन में। रिपब्लिक डे का मतलब सिर्फ फ्लैग होस्टिंग, परेड करना, पेट्रोटिक सॉन्ग गाना, ये सब नहीं होता है। हम लोग का एक कंट्री कब स्ट्रांग होता है, जब उसका सिटीजन्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, डिसिप्लिन होता है, और क्या होता है, ऑनेस्ट होता है, तब एक कंट्री स्ट्रांग बनता है। चाहे हम स्टूडेंट हो, जॉब करने वाला हो, या फिर जो करियर बिल्ड कर रहा हो, अगर हम अपना काम क्या करें, सिंसियरली फॉलो करें, उसके बाद हम लोग रूल्स फॉलो करो, और जो अपना कंट्री के लिए है अच्छा जब हम लोग सोचेगा, ये भी क्या है, ये भी एक देश के लिए एक सेवा करने लायक, करने जैसा ही हो गया। तो जब भी नेक्स्ट टाइम से 26 जनवरी आएगा, या आज से ही सोच लो, जब भी 26 जनवरी आएगा, जिसे आज आ गया, तो सोचो कि ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, और याद रखिए कि आज वो दिन है जब इंडिया अपना लॉस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था, और हम लोग खुद से अपना पैरों पे चलना शुरू किया था। इंडिया किसी के दम पर नहीं, तो पहले तो ब्रिटिशर्स के दम पे था, लेकिन अभी क्या है, 1950 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, एनफोर्स हो गया, तो क्या हुआ कि इंडिया खुद अपना पैरों पे चलना शुरू हो गया, खुद कॉन्स्टिट्यूशन में चलना शुरू हो गया। तो ये था रिपब्लिक डे का असली मीनिंग, तो याद रखो इसको। तो जब भी रिपब्लिक डे है, मेरा बात को हमेशा याद रखो, और कमेंट करो किस किस को रिपब्लिक डे का असली मतलब पता नहीं था, और या फिर किस किस को पहले से पता था। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक बार सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, ताकि पूरा अरुणाचल वाला को पता चले कि रिपब्लिक डे का मतलब क्या है, और आप लोग अपना आने वालों को भी ये वीडियो दिखाओ और समझाओ कि रिपब्लिक डे का मीनिंग क्या है, इसमें बता रहे हो, ताकि हर कोई जाने कि रिपब्लिक डे का मीनिंग क्या है, 26 जनवरी को क्या होता है। तो चलिए सबको टाटा बाय बाय, और एक बार हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद।